हेलो गाइस, जय श्री राधे आप सभी को। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज है सैटरडे और बच्चों का है ऑफ स्कूल, तो सो रहे हैं। इन्हें सोने देते हैं आराम से क्योंकि ठंड हो गई है, क्योंकि कल हुई थी पूरे दिन बारिश और जिससे ठंड थोड़ी सी बढ़ गई। और हवा क्या बताऊँ आपको, क्या हवा चल रही है इस वक्त। तो अभी टाइम हो रहा है साढ़े छः होने वाले हैं। 6:20 हो रहे हैं अभी। और थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाती हूँ आपको चल के। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है लेकिन मज़े भी आ रहे हैं। ठंड जब भी तो बढ़ेगी थोड़ी, जब बारिश हो जाएगी। नहीं तो गर्मी इतनी जल्दी आ जाएगी। उससे पहले कितनी ज़्यादा कैड़ी धूप निकलने लग गई थी कि मतलब दोपहर में तो हम छत पे बैठ ही नहीं सकते थे, इतनी ज़्यादा धूप थी। तो बारिश ने कर तो दी है थोड़ी ठंड। अब तो बस फरवरी ही बची है, उसके बाद तो ठंड तक को करेंगे हम टाटा बाय बाय। चलो चलते हैं बाहर, देखते हैं बाहर का व्यू। तो वो भाई आपको दिख रहा होगा, अंधेरा तो हो ही रहा है छत पे। और ठंडी हवा तो क्या बताऊँ, बहुत तेज चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है जी। सुबह का वक्त ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत। आजकल तो मैं बहुत आलसी हो गई हूँ कि मैं 5 बजे या कभी 5:30 बजे, बस इतने बजे ही उठ पाती हूँ। कहाँ मैं पहले 4:30 बजे 4 बजे उठ जाती थी। और अब तो सच में सर्दियों में मतलब ब्लैंकेट से निकलने का मन ही नहीं करता। मेरी एक्सरसाइज भी छूट रही है, पर मैं बिल्कुल कोशिश पर हूँ अपनी कि करूँगी जल्दी से स्टार्ट, थोड़ा और पहले उठूँ तो करते हैं। क्योंकि भाई एक्सरसाइज तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको फिट रहना है तो करनी ही चाहिए। योगा या फिर एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ तो करते ही रहना चाहिए। तो मैंने तो यही सोचा कि कल से या फिर परसों से जल्दी से बस स्टार्ट करना है मुझे। थोड़ा और जल्दी उठ के अपने बॉडी को टाइम देना ही पड़ेगा मुझे। ऐसे नहीं चलेगा ना, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा ना। तो वही मैं सोच रही हूँ। अब क्या काम स्टार्ट करना है मुझे। अब देख सकते हो अंधेरा हो रहा है, बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा है। इतनी तेज़ हवा चल रही है, एक तो मज़े भी आ रहे हैं, ठंड भी लग रही है लेकिन मज़े भी आ रहे हैं। तो अभी तो मैं जाऊँगी, कपड़े प्रेस करूँगी सबसे पहले, क्योंकि आज एक तो कपड़े नहीं है धोने के लिए, क्योंकि कल धो लिए गए थे सारे और कपड़े हैं नहीं। तो फिर प्रेस करती हूँ, नहीं तो फिर 2 दिन के बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और अभी इतनी सुबह तो क्या काम मैं स्टार्ट करूँ, तो पहले प्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद फिर किचन का, फिर झाड़ू पोछा स्टार्ट करेंगे। तो चलती हूँ नीचे, प्रेस करती हूँ, थोड़ी सी देर लेती हूँ हवा का आनंद, ठंडी ठंडी हवा। तो भाई आ गई हूँ मैं तो नीचे, थोड़ी देर रजाई में बैठ गई हूँ क्योंकि हाथ पैर इतने ठंडे हो गए ऊपर छत पे हवा में। थोड़ी देर पैर गर्म करती हूँ, फिर उसके बाद जाती हूँ प्रेस करने। और मेरे तो एक पिंपल और हो गए यहाँ पे। वैसे मंडे को एक फंक्शन में जाना है, ऐसे लगता है ना कि एक फंक्शन में जाना है, वैसे ही कहीं और पिंपल हो गया। कोई बात नहीं, चलते हैं। मेरे तो वैसे एक्ने प्रोन स्किन है, निकलते रहते हैं कभी कभी एक्ने। वैसे इतनी एज हो गई है लेकिन अब भी ना ये एक्ने पीछे नहीं छोड़ेंगे कभी भी। ऑयली स्किन वाले को यहाँ लॉस तो है, फ़ायदा भी होता है लॉस भी है कि ऑयली स्किन हमें विंटर्स में बिल्कुल दुखी नहीं करती। थोड़ा सा कुछ भी लगा लो, क्रीम ना भी लगाओ फिर तो चल जाता है, ड्राइनेस रहती ही नहीं है। और पिंपल्स तो गर्मियों में देखो भर भर के, क्योंकि इतना ऑयल आ जाता है फेस पे। कोई नहीं, अब थोड़ी देर बैठ के हाथ पैर अपने करके हल्के से गर्म, फिर जाती हूँ प्रेस करने। तो किचन में जाने से पहले मैं स्वेटर चेंज कर लूँ, क्योंकि बर्तन धोने होते हैं ना तो मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल होता है फुल स्लीव्स में, ऐसे चढ़ाने होते हैं ऊपर। और फिर झाड़ू पोछा भी करना था, तो जब मेरा मतलब सुबह उठते तो सबसे पहले मैं फुल स्लीव्स ही पहनती, फिर धीरे धीरे मतलब बॉडी यूज टू हो जाती है जब इतनी ठंड नहीं लगती। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने कट स्लीव स्वेटर पर, क्योंकि काम करते वक्त तो यही कंफर्टेबल लगती है। इसलिए पानी की छीट वीट पड़ती है, फिर गीली हो जाती है स्लीव स्वेटर की, तो बड़ा अजीब सा लगता है मुझे। तो इसलिए, और वैसे भी काम करते रहते हैं ना तो इतनी ठंड नहीं लगती। अगर बैठ जाते हैं हम थोड़ी देर के लिए फिर तो भाई लगने ही लगती है ठंड, है ना। तो इसलिए मैंने पहन ली अपनी ये वाली स्वेटर। और जो मेरे बाल हैं ना खुले हुए, टोपा उतारते कैसे लग रहा है अजीब सा, बना लेती हूँ जूड़ा। ये टोपा तो बेस्ट फ्रेंड है मेरा, इतना गर्म है, ये इतना मोटा है ना, मतलब इतना चैन मिलता है, पता ही नहीं चलता ठंड में तो बिल्कुल भी, मतलब सर पे तो बिल्कुल ठंड नहीं लगती। अब अपना बना के अब लगते हैं काम में और करते हैं घर के काम स्टार्ट। टोपा तो मैं पहने ही रखती हूँ, थोड़ा लेट ही उतारती हूँ, जब झाड़ू पोछा हो जाता है उसके बाद फिर
पीछे से क्लीन करना हो तो उससे पहले मैं उतार देती हूँ। तो पहन लिया है अपना टोपा। आहा, इतना गरम गरम लग रहा है। और मेरा स्टोव पड़ा है किधर उधर। ये रहा मेरा स्टोव। तो टोपा है तो सिर पे ओढ़ने की तो ज़रूरत नहीं होती, मैं ऐसे ही रहती हूँ। तो अब चलते हैं किचन में और करते हैं काम स्टार्ट करके। चलो, बर्तन मांज लिए मैंने और अब भूख लगती तो मैं ले आई दूध और लड्डू, और फिर ये खा के फिर लगते हैं झाड़ू पोछा करने में। आप देख सकते हो कि मैं घर में नहीं कहीं और मैं कहाँ हूँ। तो हम आ चुके हैं गाँव। अचानक इतना जल्दी में बनाना, क्योंकि खेतों में पानी करने का तो टाइम हो रहा था, लेकिन आप लोगों को पता है अभी बारिश हुई थी, पूरे ही दिन हुई थी, शाम तक तो बारिश हुई थी। तो सोचा कि खेतों में हो गया होगा पानी, लेकिन फिर गांव में फ़ोन करा जैसे चाचा को, तो उन्होंने कहा हुई तो है बारिश लेकिन इतनी नहीं हुई है। और फिर नेक्स्ट वीक सब बिज़ी है, क्योंकि शादी है, कहीं कोई सगाई का फंक्शन है, कहीं लगन का फंक्शन है, तो बिज़ी हैं। तो फिर चाचा ने बोला आके पानी कर जाओ। तो इतना जल्दी मुँह फटाफट से झाड़ू पोछा करा, हमने सारा काम ख़त्म करा और गाँव आ गए हम। और भाई इतने दिन तक घर तो रहता है बंद, तो अब झाड़ू लगा रही हूँ मैं, क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो रखी है पूरे घर में। पानी खोल दिया है, ये चल रहा है पानी होदी में। और ये रहे हमारे खेत, और पतिदेव और लक्ष्य हो रहे, पाइप लगा दिए हैं। ये पाइप लगा दिया है, अब इन पाइपों से जा रहा है पानी। क्या रे पतिदेव, ये चल रहा है पानी होदी में। तो दिल्ली में तो अच्छी खासी बारिश हो गई थी कल, तो अचानक से बना, जल्दी से मैंने झाड़ू पोछा ख़त्म करा, काम ख़त्म करा। सुबह ही जो दूध पी लिया था, अच्छा हो। उसके बाद तो भाग भाग के जल्दी से हम गांव आए, क्योंकि लाइट का इशू रहता है थोड़ा गांव में, क्योंकि लाइट ऐसा आई नहीं आई, कभी आई, एक फ़िक्स टाइम रहता है ना गाँव में। तो लाइट का इस टाइम इतने घंटे नहीं आएगी, 2-3 घंटे फिर आएगी, तो फिर पानी नहीं हो पाता खेत में। अब भी हम निकलते हम 10 बजे घर से निकले थे और फिर लेट ही हो गए, तो आते फटाफट पाइप डाले और पानी करा। नहीं तो फिर वैसे मुझे लग रहा है कि शायद रात को भी, पता नहीं, पतिदेव का अगर नहीं हो पाया, लाइट चलेगी तो रात को खड़ा होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा खेतों में जाके कितना पानी हुआ है कितना नहीं, तो देखते हैं। तो इसीलिए मैं गाँव आना पड़ा, ये रीज़न था। पतिदेव वैसे तो मम्मी आ रही थी, फिर पतिदेव ने कहा चल तू भी चल, फिर मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। फिर तो लक्षु, मम्मी, पतिदेव और मैं हम आए। और हर्षी को मैंने उसके मामा के घर भेज दिया, क्योंकि यहाँ लाइट भी आधी बार आती है नहीं आती, फिर वो बहुत परेशान कर देता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ। तो इसीलिए अगर गर्मी होती ना तो पक्का वो आ जाता, फिर उसको लाइट का कोई मतलब टीवी की ज़रूरत नहीं है उसको। पानी चला दो 12 में और होदी में आराम से नहाएगा वो पूरे दिन। लेकिन अभी तो ठंड है, खैर पानी तो यहाँ नुआए से ही आ रहा है, इतना ठंडा नहीं है, लेकिन स्टिल ठंड लग जाती। तो मैंने कहा तू मामा के घर जा, हम जाते हैं गाँव। लक्षु आते ही लग गया अपनी बाइक में, ये इसने अपनी बाइक बना रखी है, तो बाइक चलाने को मिल जाता है अच्छी तरह। बस चलाता तो वहाँ पे भी है, मानता कहाँ ये, लेकिन यहाँ पे ये है ना कि ये तो मेरी है, ख़राब हुई पड़ी है ये, खैर, लेकिन ये कर ही लेता है जुगाड़ करके स्टार्ट। तो यहाँ पर आकर भी हमने पहले, इतने दिन घर बंद रहता है तो ऑब्वियसली की धूल मिट्टी जम जाती है, तो झाड़ू लगाई पहले सारे घर में, पोछा लगाया, मम्मी ने आगे से धोया, मिलवाट के करा काम, और अब करेंगे बाकी काम। अभी मैंने इसलिए गले में भी डाल रखा है, वैसे गांव है ना यहाँ पे तो मतलब वैसे कोई आता नहीं है, बट स्टिल अभी मम्मी नहीं है, मम्मी गई है कहीं, पता नहीं कहाँ। मम्मी कह मैं यहाँ तक जा रही हूँ, अभी आ रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। पतिदेव भी नहीं है, गए हैं। लक्ष्य भी आए, दोनों पापा बेटे गए थे, तो अभी हाँ गीली है। क्या हुआ, क्या काम है बता। मैं अभी पोछा ही लगा रही थी तो पैर वैर धोए, गीली होगी फिर तो। पोछा लगाया, आगे से वहाँ से मम्मी ने पाइप से धो दिया था, यहाँ मैंने पोछा लगाया। और भाई गेट खुलते ही इतनी ठंडी हवा जैसे अभी भी लग रही है, देखो आप। तो ये है हमारे खेत, ये चल रहा है होदी में पानी, और ये पाइप लगा दिए हैं, दिख रहे हैं ना, ये लगा दिए हैं पाइप, और ये पानी जा रहा है सीधा खेतों में। ये है हमारे पापा आएंगे हमारे साथ। वैसे तो पापा ही आते हैं हर बार, लेकिन पापा के पैर में दर्द है, चला नहीं जा रहा, पता नहीं कैसे, कई दिन से दर्द ही है, तो पापा नहीं आते आजकल खेतों में पानी कर रहे हैं। पतिदेव मम्मी ही आते हैं, और लक्ष्य आ जाता है हेल्प करने के लिए। तो मैं दूध देख रही साइड में, क्योंकि दूध भी रखा है ना, दूध उबलने वाला है इसलिए। तो इसलिए पतिदेव ने आते ही हुक्का धोया। मैंने कहा अब तो कौन आएगा, पापा ये कह रहे नहीं कोई ना कोई आ ही जाता है, गाँव है ना, मुझे कोई आएगा नहीं। पर भी मम्मी नहीं थी तो कोई आता ही क्या वैसे तो, पर ये बैठ जाएंगे फिर मम्मी कोई ना कोई देखेगा ना कि गेट खुला है, तो आ ही जाते हैं गाँव से। तो मैं वेट कर रही हूँ दूध उबलने का,
फिर चाय भी बन चुकी है, मम्मी और पतिदेव आ जाएं तो चाय पिए। चलो इतनी लक्ष्य में पी लेते हैं, देखते हैं। फिर लगते हैं खाना बनाने की तैयारी करने में, और ये दूध आने ही वाला है। ये देना चप्पल दे। अब क्या हुआ? तो पहले भी बोल रही थी मैं गीली है। तो भाई देखो लगा हुआ है। वैसे तो नुआ सा पानी है, लेकिन अगर देख के ही पानी का लग रहा है ठंड। और यहाँ धूप भी नहीं आ रही, अभी धूप नहीं आई। यहाँ होदी पे नहा रहा है ये। हवा चल रही इतनी तेज। अरे पाइप लग नहीं रहा क्या? ये पाइप भी लगाना है ना खेतों में पानी के लिए। इसने अपने नहाने के लिए भर दी थी, फुल हो दी, और अब पाइप लगा रहा है ताकि खेतों में पानी चला जाए। लेकिन इससे शायद लग नहीं रहा। लग रहा नहीं लग रहा ये पाइप। अच्छा उसमें छोड़ना होगा, लगाना नहीं होगा। हाँ जा रहा है उधर दिख। हाँ लग तो रहा है। हाँ जा रहा है पानी, अब उधर जा रहा है। वहाँ पाइप से दिख रहा है मुझे, ये उधर पाइप। हाँ जा रहा है पानी। आ जा जल्दी, बाहर आ जाओ। लक्षु आ जा बाहर। देखो मैं टच करके। वैसे सच में है तो गर्म पानी ही, गर्म है पानी। बाहर तो ठंड लग रही है क्योंकि इतनी तेज हवा चल रही है, लेकिन पानी गर्म सा है। आजा बस चल। तो अब कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। आटा मान रही हूँ मैं, चटनी बना ली है। कुछ सामान रह गया है क्योंकि सामान मम्मी ने पैक करा था, और मैं तो क्योंकि काम में थी, झाड़ू पोछा करके फटाफट से लेट हो रहे थे निकलने के लिए। तो लहसुन भून गई मम्मी, जैसे हरा धनिया भून गई, और शोर थोड़ा सा क्लियर है, पानी चल रहा है इसलिए थोड़ा सा शोर हो रहा है। मेरी आवाज़ एक मिनट थोड़ा सा वेट करती हूँ, होल्ड करती हूँ। थोड़ी देर बंद कर दो ना पानी। तो मुझे ठंड में क्या, मुझे खाली चटनी रोटी खाना मतलब सिर्फ चटनी के साथ अच्छी नहीं लगती ज़्यादा। मतलब चटनी अच्छी लगती है एडिशनल, कि हाँ भाई सब्जी है और साथ में चटनी भी है, तो थोड़ी चटनी से खा ली सब्जी से। लेकिन अभी क्या हुआ कि एक तो मम्मी को लगा तेल होगा, और फिर तेल भी लाना भूल गए हम, तेल भी नहीं ध्यान रहा मिलाना। तो फिर चटनी ही ऑप्शन था कि चलो चटनी बना लेते, क्योंकि मार्केट भी यहाँ गाँव में दूर है, यहाँ आस तो है नहीं, दूर है। तो इसलिए चलो अब चटनी से काम चला लेते हैं। रात को घी तो लाए थे हम रोटी चुपड़ने के लिए, मक्खन और घी, तो फिर घी से छोक लेंगे रात को। अभी फिलहाल चटनी और रोटी और बोतलों में डाल के हम अपनी चाय ले आए थे घर से, तो अब खाएंगे। आटा भी बन गया है मेरा, और अब खाएंगे हम रोटी चटनी और चाय। तो भाई अब घर मतलब तो मम्मी और मैं गए थे गांव में घूमने घर पर, और अब आ गए हैं खेत देखने अपने। मम्मी ने कहा चल दिखा के लाते, तो यहाँ आ गए। और वो रहा लक्षु बाइक लेके। क्या हुआ? पता नहीं क्या कह रहा है, बता। और इन दो जनों से भी मिल लो भाई। हेलो गाइस, आ जाओ तुम भी मेरे व्लॉग में। और इन छोटे छोटे पपीज को भी ले लेती हूँ। आ जाओ सब आ जाओ, तुम भी आ जाओ, हेलो करो। अभी ये लग रहे हैं अपनी मस्ती में सारे के सारे। चुन्नू मुन्नू, चलो चलते हैं। मम्मी बुला रही है, मम्मी इज वेटिंग फॉर मी। मम्मी बुला रही है, इधर आ रही हूँ। इतनी तेज हवा चल रही है यहाँ पे, तो भगवान मेरा तो मुँह ही जम रहा है बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ये काट रखे हैं ऐसे ऐसे प्लॉट। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा। अच्छा।
जहाँ तक फुट गर्मी में फूटता है वहाँ तक। हाँ ये 80 फुट हो जाएगा यहाँ तक। अच्छा तो ये 100 गज का और है, 80 फुट। अच्छा। हमने तो ये यूँ करा कि चलो यहाँ आ गए ना हम तो। शाम हो गई है और ठंड भी बढ़ गई है अब तो। ये देखो पतिदेव अभी वो रहे, मैं दिखाती हूँ आपको, ये रहे वहाँ पर गए पानी चेक करने कि कहाँ तक हो गया, कितना हो गया है पानी, और पता नहीं रात में भी चेक करना पड़ेगा कि नहीं, देखते हैं। तो ठंड सच में बढ़ गई है और पानी को देख के तो और ज़्यादा लग रही है मुझे। ये देखो नज़ारा हमारे खेतों में से लाइट्स ऑन हो चुकी हैं सारी बिल्डिंग्स की सामने। और ये पतिदेव आ रहे हैं वापस पानी चेक कर कर। तो भाई मेरे आवाज़ पता नहीं आपको क्लियर आ रही नहीं ना हो, मैं जोर से बोलती हूँ तो पानी का शोर हो रहा होगा क्योंकि 12 में चल रहा है पानी। खाना खा लिया है हमने और बनाई थी आलू मटर की सब्जी, और पतिदेव और लक्ष्मी ये लोग मम्मी अंदर है, मैं बाहर हूँ खेतों में। आँच बाल के बैठे हैं तो थोड़ी देर अब हाथ से कहीं किचन में कर दी है क्लीन मैंने, और आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा क्या है अभी। ये देखो ये चल रहा है पानी, ये देखो चांद, और ये उधर बिल्डिंग्स हमारे खेत के परली साइड। और हवा तो बस पूछो ही मत कि कितनी तेज हवा चल रही है, मतलब इतनी तेज चल रही है कि सच में बहुत ठंड लग रही है। हवा तो बस पूछो ही मत, इतनी तेज हवा चल रही है ना। तो आप लोग सोचोगे कि तेज हवा चल रही है तो बाहर से कर रही है, लेकिन ये हवा मुझे ताज़ी ताज़ी हवा फिर दिल्ली में नहीं मिलेगी और गांव में ही मिलेगी, तो इसलिए मैं थोड़ा हवा का आनंद लेती हूँ। इसलिए मैं सोचा थोड़ी देर चलो बात कर रही थी, मैं मेरी उंगली में लग गई और ये पानी अभी चलेगा रात के 2 बजे तक, क्योंकि मैंने जैसे बताया था पहले आपको कि हम लेट हो गए थे थोड़ा सा, क्योंकि भाई मम्मी पापा और ये लोग आते हैं खेत में पानी दे तो भाई जल्दी फटाफट से नहा धो के आ जाते हैं, लेकिन अब मेरे को भी आना था आज तो थोड़ा काम खत्म करने में मुझे टाइम लगा, और वो भी अचानक से प्लान बना। अगर रात को बनाता तो मैं जल्दी निपटा दी, जल्दी और जल्दी उठती सुबह, जिससे थोड़ा सा लेट हो गए। और फिर अब रात के 2 बजे तक चलेगा पानी, पतिदेव को ही जाके रात को देखना पड़ेगा कितना पानी है कितना नहीं, हाथ में दर्द हो रहा है तो ऐसा है। तो गाइज अपने आज के ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। तो आज का मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कोई न्यू व्यूअर्स है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, हंसते रहो, खुश रहो, बाय बाय।